सूरजपुर के एक छोटे से गैरेज में विकास और संतोष दिन रात मेहनत करते थे। दोनों मैकेनिक थे, मेहनती और सपनों से भरे हुए। एक दिन गैरेज में काम करते हुए विकास ने संतोष से कहा, भाई अगर हम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो एक दिन हमारा अपना गैरेज होगा, फिर दूसरा, तीसरा और देखते देखते हर शहर में हमारी अपनी गैरेज की चेन। दोनों हंसते हुए अपने सपनों में खो गए, मानो रिबन काटकर अपने नए गैरेज का उद्घाटन कर रहे हों। तभी पास के गैरेज के मालिक ने उनकी पीठ पर धक्का मारा। नीली शर्ट, भूरी पैंट, सलीके से संवारे बाल और चश्मा पहने मालिक गुस्से में बोला, तुम दोनों फिर सपने देख रहे हो? कल तुमने जो गाड़ी ठीक की थी उसका ग्राहक फोन करके चिल्ला रहा था, गाड़ी से धुआं निकल रहा है, रास्ते में रुक गई। ये इस महीने की 7वीं शिकायत है। बस अब तुम दोनों की जरूरत नहीं, बाहर निकलो। विकास और संतोष ने सफाई दी। हमने तो गाड़ी ठीक की थी, लेकिन मालिक ने उन्हें धक्के मारकर गैरेज से बाहर निकाल दिया। शाम को अपने छोटे से कमरे में, जहां दीवार पर भगवान कृष्ण की तस्वीर टंगी थी, विकास और संतोष उदास बैठे थे। संतोष ने कहा, भाई हम हर जगह मेहनत करते हैं, फिर भी हमें निकाल दिया जाता है, कोई हमारी कदर नहीं करता। विकास ने जवाब दिया, हाँ यहां हमारी कोई कीमत नहीं, चल कहीं और चलते हैं, शायद वहां हमारी कदर हो। संतोष ने पूछा, लेकिन वहां करेंगे क्या? विकास ने मां की बात याद की। मां कहा करती थी कि भगवान का नाम लेने से सब कुछ मिलता है। संतोष ने मजाक में कहा, तो क्या भगवान का नाम लें और पैसे कमाएं? विकास ने गंभीरता से कहा, हाँ क्यों नहीं, हम साधु बनेंगे, लोगों को ज्ञान देंगे और बदले में दान लेंगे। संतोष ने हंसते हुए पूछा, कौन सा ज्ञान भाई? वही जो मां हमें सिखाती थी। ज्यादा सवाल मत कर, हम राजा चंद्र प्रताप के नीलनगर जा रहे हैं। नीलनगर में विकास और संतोष हल्की नारंगी धोती और शॉल में सजे, गले में तुलसी की माला, कंधे पर झोला और माथे पर चंदन का तिलक लगाए एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे मंच पर खड़े थे। विकास ने संतोष से कहा, आज से तेरा नाम संतोष आनंद है। मैं यहाँ सिद्ध साधु बनकर ध्यान करूंगा। तू शहर जा और लोगों को बता कि एक महान साधु आया है जो हर समस्या का समाधान देता है। संतोष शहर में घूम घूम कर लोगों को बताने लगा, शहर के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे सिद्ध साधु आए हैं, उनकी कृपा से हर समस्या का समाधान मिलेगा, बस थोड़ा दान लेकर जाना। धीरे धीरे लोग उनके पास आने लगे। एक व्यापारी ने अपनी परेशानी बताई, साधु जी मेरा व्यापार नहीं चल रहा। विकास ने उसे पास बुलाया और कान में मंत्र दिया, हर सौदे से पहले मन में कृष्ण का नाम जपो, लेकिन ये मंत्र किसी को मत बताना। व्यापारी ने दान रखा और खुशी खुशी चला गया। खबर फैलते ही राजा चंद्र प्रताप के दरबार तक बात पहुंची। राजा ने सोचा कि ये साधु उनकी राजकुमारी के लिए सही वर हो सकता है। वे ढेर सारे हीरे जवाहरात और तोहफे लेकर विकास के पास पहुंचे। राजा ने कहा, हे सिद्ध साधु, मैं चाहता हूं कि आप मेरी बेटी से विवाह करें, ये उपहार स्वीकार करें। विकास ने तोहफों को देखा, फिर शांत स्वर में कहा, महाराज मैं एक साधु हूं, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं, क्षमा करें, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। राजा ने सम्मान के साथ विदा ली और संतोष हैरान रह गया। उसने विकास से कहा, तूने इतना बड़ा मौका ठुकरा दिया, क्या हो गया तुझे? विकास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, संतोष भगवान का नाम लेते लेते मुझे समझ आ गया है कि असली दौलत क्या है। कृष्ण नाम की मिठास के सामने ये हीरे जवाहरात फीके हैं। राधा ने सारी सांसारिक सुख सुविधाएं छोड़ डाच दी। हनुमान ने राम की भक्ति में सब कुछ समर्पित किया क्योंकि उन्हें भगवान का नाम मिला था। मैं भी वही रास्ता चुन रहा हूं। संतोष को विकास की बातें समझ नहीं आई। उसने सोचा, हम यहां पैसे कमाने आए हैं, साधु बनने नहीं। वह अकेले शहर में चला गया और लोगों से ज्यादा दान मांगने लगा। उसने व्यापारियों से मिठाइयां, जौहरियों से गहने और पैसे इकट्ठे किए। उसका लालच बढ़ता गया। एक दिन जब वह बरगद के पेड़ के नीचे मिठाइयां खा रहा था, 4 लुटेरे आ धमके। उन्होंने तलवार दिखाकर उसका सारा सामान छीन लिया। लुटेरे के सरदार का नकाब हटा और संतोष ने उसका चेहरा देख लिया। लुटेरे ने कहा, अब तुझे मरना होगा। संतोष डर के मारे कांपने लगा। तभी उसे विकास की बात याद आई।
मुसीबत में भगवान का नाम लो पूरी श्रद्धा से। उसने आंखें बंद की और जोर जोर से पुकारा, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। उसी वक्त लुटेरे के सरदार ने कहा, सिपाही आ रहे हैं, इसे छोड़ो। लुटेरे भाग गए और संतोष की जान बच गई। सिपाहियों को देखकर संतोष ने मन में कहा, हे कृष्ण मैंने गलती की, मैं विकास की बात नहीं समझा। अब मैं उसके पास लौटूंगा और भगवान की भक्ति में जीवन बिताऊंगा। संतोष लौटकर विकास के पास पहुंचा और बोला, मुझसे गलती हो गई, मैं भगवान के नाम की महिमा नहीं समझा। अब मैं तुम्हारे साथ भक्ति की राह पर चलना चाहता हूं। विकास ने उसे गले लगाया और कहा, संतोष भगवान का नाम ही असली दौलत है। जो इसे समझ लेता है उसे दुनिया की कोई चीज छोटी नहीं लगती। इसके बाद विकास और संतोष ने नीलनगर में सच्ची भक्ति का रास्ता अपनाया। वे लोगों को भगवान का नाम लेने की सीख देने लगे, न कि दान मांगने की। उनकी सादगी और सच्चाई की खबर दूर दूर तक फैली और लोग उनके पास सच्चे मन से आने लगे। दोनों ने नया गैरेज खोलने का सपना छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें अब असली खजाना मिल चुका था, भगवान का नाम।